नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह की चाय में आज हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहली चर्चा होगी कि लालू प्रसाद से कैसे नीतीश कुमार खुश हो गए हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि लालू यादव ने बिगड़ा हुआ काम बना दिया है। फिर देखिए, हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी के एक यादव नेता को आरजेडी अपने साथ ला रही है और साथ में टिकट भी दे रही है। ठीक इसी प्रकार से यह भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के समक्ष यह संकट पैदा हो गया है कि वह इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में किसी ब्राह्मण या राजपूत को प्रत्याशी बनाने में परेशानी महसूस कर रही है, सीटें ही नहीं मिली है। और अंतिम में बताएंगे कि शिवहर में लवली आनंद के खिलाफ आरजेडी ने किसे उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि कहां और कैसे महसूस किया नीतीश कुमार ने कि लालू यादव ने मेरा बिगड़ा हुआ काम बना दिया है और इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। तो देखिए, यह मसला जो है वह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा है। देखिए, पूर्णिया की जानकारी दें इसके पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि आज महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। यह बताया जा सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस संभावित है, पटना में प्रेस वार्ता होगी जिसमें सीटों की संख्या, किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई, इसका खुलासा होगा। तो देखिए, पूर्णिया को लेकर नीतीश कुमार क्यों खुश हुए लालू यादव से। देखिए, पूर्णिया में जेडीयू ने अपना उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को बनाया है, लेकिन जेडीयू को इस बात की जानकारी थी कि वहां एंटी इनकम्बेंसी है और जब तक अकेले पहलवान पप्पू यादव दिख रहे थे तो परेशानी और अधिक महसूस की जा रही थी, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई। जेडीयू को इस बात की भी जानकारी है कि संतोष कुशवाहा की जाति का आधार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में बहुत नहीं है, लेकिन वे तमाम विपरीत परिस्थितियों में 2014 में भी चुनाव जीते थे, 2019 में भी जीते थे, तो फिर उन्हें टिकट से कैसे वंचित किया जाता। बावजूद इसके कि यह जानकारी भी कि संतोष कुशवाहा की बेपटरी पूर्णिया में ही जेडीयू के कई कद्दावर नेताओं से है, लेकिन अब सबके साथ मेल मिलाप कराया जा रहा है, बैठकें शुरू हो गई हैं। तो जब तक संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव की लड़ाई दिख रही थी, तो देखिए, जेडीयू अपने खाते में पूर्णिया सीट के आगे रेड फ्लैग लगा रही थी। लेकिन जैसे ही बीमा भारती ने जेडीयू की सदस्यता छोड़ी, विधायकी छोड़ने का फैसला किया, आरजेडी में शामिल हुई और पूर्णिया से आरजेडी का टिकट प्राप्त कर गई, नीतीश कुमार खुश हो गए। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को तो परेशान होना चाहिए था कि उनके एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन नीतीश कुमार तनिक भी परेशान नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए। बीमा भारती जिस तरीके से तनाव दे रही थी नीतीश कुमार को यह महसूस हुआ कि चलो, रोज की किचकिच खत्म हो गई, अच्छा ही हुआ। और अब जबकि पूर्णिया को लेकर इतनी तनातनी बढ़ी हुई है, पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो वहां त्रिकोणीय लड़ाई साफ साफ दिख रही है। तो नीतीश कुमार का खुश हो जाना लाजिमी है कि पूर्णिया की हमारी लड़ाई लालू यादव ने आसान कर दी, संतोष कुशवाहा की राह आसान कर दी। यह सभी समझ रहे हैं कि यदि लालू यादव के कहने पर कुछ भी प्रतिशत में मुसलमान मतदाता पप्पू यादव से इतर आरजेडी के साथ हुए, तो इसका फायदा जो है वह जेडीयू बीजेपी गठबंधन को प्राप्त होगा। तो देखना होगा कि वहां मुसलमान गोलबंद होकर वोटिंग करते हैं या फिर बिखराव होता है। पूर्णिया में सबसे अधिक मतदाताओं में मुसलमान ही हैं। तो ये बात पूर्णिया की और लालू यादव के फैसले से, लालू यादव की चाल से नीतीश कुमार के खुश होने की। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि किस यादव नेता को तेजस्वी यादव तोड़ रहे हैं, आरजेडी में शामिल करा रहे हैं। ये बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2019 में बसपा से चुनाव लड़ा था वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से और 62,000 वोट प्राप्त किए थे। देखिए, इनका नाम है दीपक यादव, बगहा शुगर मिल के मालिक हैं।
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव के दामाद हैं और बगहा में वाल्मीकि नगर में इनकी पैठ है। जो गन्ना किसान हैं उनसे अच्छे रिश्ते हैं। तो ये बीजेपी में शामिल हुए थे और टिकट की आस में। जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि वाल्मीकि नगर से बीजेपी का टिकट उन्हें ही प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, दीपक यादव की आस टूट गई। और देखिए, दीपक यादव ही वे चेहरे हैं जिसके कारण आरजेडी ने वाल्मीकि नगर की सीट कांग्रेस को नहीं दी। यह पता करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर वाल्मीकि नगर सीट में आरजेडी के पास पहलवान कौन है। तो इसे हम डिकोड कर रहे हैं दीपक यादव के रूप में। क्यों पता करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। 2019 में भले ही जेडीयू के सुनील महतो कुशवाहा के पिताजी बैद्यनाथ महतो चुनाव जीत गए थे, तो उनके सामने शाश्वत केदार थे। जीत हार का अंतर बड़ा था। शाश्वत केदार केदार पांडे के पौत्र। लेकिन जब बैद्यनाथ महतो कुशवाहा की मौत हुई और असामयिक मौत हुई, इसके बाद उपचुनाव हुआ, तो लड़ाई हुई सुनील महतो कुशवाहा बनाम प्रवेश मिश्रा की। दिल्ली से आए एक पत्रकार, और सिर्फ 22,000 मतों के अंतर से प्रवेश मिश्रा चुनाव हारे थे। तो देखिए, कांग्रेस के लोगों को भी, अनिल शर्मा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की कि उपचुनाव में हम सिर्फ 22,000 मतों से वाल्मीकि नगर में हारे, फिर भी यह सीट हम छोड़ रहे हैं। उपचुनाव में प्रवेश मिश्रा को जितने मत मिले थे उतने मत तो किशनगंज में जीते हुए डॉक्टर मोहम्मद जावेद को भी प्राप्त नहीं हुए थे। तो अब देखिए, यह बात डिकोड हो गई है कि वाल्मीकि नगर की सीट आरजेडी ने दीपक यादव के लिए ली है। और दीपक यादव ने पिछले दिनों फेसबुक पेज पर अपनी नाराजगी बीजेपी के प्रति जाहिर भी की कि किस तरीके से बीजेपी ने घुटने टेके जेडीयू के सामने, और यह गलत बात है। तो देखिए, दीपक यादव के बारे में खबर आ रही है। देखिए, बगहा शुगर मिल के मालिक हैं और भी कई प्रदेशों में शुगर मिल है, तो कितना धन होगा और बाकी सारी ताकतों से कितने परिपूर्ण होंगे, इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं। तो दीपक यादव के बारे में खबर यह है कि 7 अप्रैल को बगहा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। और इस रैली को इतने बड़े स्वरूप में, इतने बड़े रूप में आयोजित करने का प्लान है कि बेतिया में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई उससे कमतर न दिखे। तो इसी रैली में दीपक यादव आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके साथ ही वे वाल्मीकि नगर के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि ब्राह्मण उम्मीदवार होने के नाते कांग्रेस प्रत्याशी को जो वाल्मीकि नगर में ब्राह्मण मतदाता मत कर देते थे, क्या वे दीपक यादव को 2024 में मत देंगे, या फिर ब्राह्मण उम्मीदवार न होने की स्थिति में ये ब्राह्मण मतदाता जो हैं वह स्वाभाविक तौर पर एनडीए की ओर, मतलब जेडीयू प्रत्याशी सुनील महतो कुशवाहा की ओर कूच कर जाएंगे। यदि कूच कर गए तो सुनील महतो कुशवाहा की राह आसान हो जाएगी, भले ही दीपक यादव आरजेडी के प्रत्याशी हों। लेकिन आरजेडी का समीकरण, अब देखिए, यह तो हमने डिकोड कर ही दिया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर दीपक यादव को आरजेडी में लाने का प्लान बनाया है और बीजेपी को झटका देने का कि बीजेपी के भीतर खलबली मचेगी। खलबली क्या मचेगी, उनके उम्मीदवार तो घोषित ही किए जा चुके हैं कि हाँ, उनके यहाँ भी टूट हो रही है और टूट कर लोग आरजेडी में जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस के बारे में जो हम आपको बताना चाहते हैं, सीट शेयरिंग तो करीब करीब तय ही हो गई है और जो सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है उसमें कांग्रेस के समक्ष यह बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि वह किसी राजपूत या किसी ब्राह्मण को टिकट लोकसभा 2024 का नहीं दे सकती है। कोई ऐसी सीट प्राप्त होती दिख ही नहीं रही है जहां राजपूत या ब्राह्मण को, राजपूत एक ब्राह्मण को चुनाव लड़ाए जा सके। तो फिर ऐसे में ये जो आधार वोट है, कांग्रेस के साथ लोग मानते हैं कि यह आधार वोट जुड़ जाता है। 2019 में भी देखिए, आपको याद होगा, पूर्णिया में उदय सिंह, औरंगाबाद की सीट तब भी नहीं मिली थी, लेकिन पूर्णिया में उदय सिंह को लड़ाया गया था। उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह को, जाति से राजपूत, और 2019 में वाल्मीकि नगर से शाश्वत केदार, फिर उपचुनाव में प्रवेश मिश्रा को। तो ब्राह्मणों का आक्रोश और राजपूतों का गुस्सा बढ़ सकता है
औरंगाबाद को लेकर जो स्थिति परिस्थिति बनी आपको पता ही, औरंगाबाद में नामांकन का काम कल ही खत्म हो चुका है और आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा ने जोरदार तरीके से नामांकन किया है। निखिल कुमार और कांग्रेस के दूसरे जो तमाम नेता थे जिन्हें टिकट की आस थी कि वे इस बार तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वे नाउम्मीद हुए, बेउम्मीद हुए और उन्हें घर बैठ जाना पड़ा है। जब चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो यह देखना होगा कि तालमेल कितना बेहतर होता है और कांग्रेस के नेता औरंगाबाद में आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के प्रचार के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, यह देखने की बात होगी। तो देखिए, राजपूत और ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से मिलने की उम्मीद हमें कम लग रही है। वैसे क्या प्रयोग होता है यह देखने की बात होगी, क्योंकि जो सीटें मिली हैं आप देखिए ना, सासाराम रिजर्व सीट है, समस्तीपुर रिजर्व सीट है, भागलपुर आप किसी राजपूत को नहीं लड़ा सकते हैं, ब्राह्मण कोई दिख नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, बेतिया की सीट कही जा रही है, बेतिया में किसी भूमियार को लड़ाया जा सकता है। मुजफ्फरपुर की सीट कही जा रही है, वहाँ विजेंद्र चौधरी के उम्मीदवार होने की चर्चा है। तो ऐसी सीटें, पटना साहिब में तो आपको पता ही है कि पटना साहिब में कोई ब्राह्मण या राजपूत लड़ ही नहीं सकता है। तो ऐसी सीटें देखिए, अब सुपौल के बारे में खबर आ रही है अब, लेकिन सुपौल को लेकर क्या खबर है, पप्पू यादव से क्या कोई समायोजन हुआ है, इसके बारे में आज जब घोषणा होगी तो मालूम होगा। लेकिन पप्पू यादव इस बात पर अडिग हैं और पूर्णतः अडिग हैं कि वे 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, चाहे स्थिति परिस्थिति जो भी हो। यदि कांग्रेस से सिंबल नहीं मिल रहा है तब भी चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, इसके बाद आपको हम बताते हैं शिवहर में लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार बनाई गई हैं, आनंद मोहन की पत्नी, और वहां रमा देवी का टिकट कटा। देखिए, जो खबरें आ रही हैं, वैश्य समाज के लोग बहुत ही गुस्से में हैं, बीजेपी से भी और जेडीयू से भी, क्योंकि 2019 में 3 सांसद थे वैश्य समाज से, संजय जायसवाल, रमा देवी और सुनील कुमार पिंटू। इस बार 2024 में सिर्फ संजय जायसवाल को टिकट मिला है, रमा देवी भी बेटिकट हो गई और सुनील कुमार पिंटू भी बेटिकट हो गए। तो शिवहर में देखिए, इस बार राजपूत बनाम मुसलमान नहीं होने जा रहा है। यह बात तो तय है कि शिवहर में आरजेडी किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है। सैयद फैसल अली जो 2019 में उम्मीदवार थे, वे बिहार विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं, इसलिए उनका चुनाव नहीं लड़ना तय है। तो ऐसे में देखिए, अब यह तय किया गया है आरजेडी के भीतर कि शिवहर में हम वैश्य को ही चुनाव लड़ाएंगे और इसके लिए चयन किया गया है, सहमति करीब करीब मिल गई है, क्षेत्र में जाने को कह दिया गया है रीतू जायसवाल। मतलब शिवहर में लवली आनंद बनाम रीतू जायसवाल होने जा रहा है। रीतू जायसवाल फाइटर वुमेन है, मुखिया रही हैं और अपने बूते संघर्ष करती हैं, राजनीति करती हैं, बेबाक बोलती हैं, निर्भीक रहती हैं और कहीं भी किसी भी समय पहुंच सकती हैं। तो शिवहर की लड़ाई बड़ी लड़ाई होगी और यदि नाराज वैश्य मतदाताओं ने परंपरा की पार्टी, जो परंपरा चलती आ रही है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन से मोह भंग किया और राजद की ओर, अपने समुदाय अपने समाज की बहू की ओर कूच कर गए, तो यहां भी लड़ाई भीषण हो सकती है। और ऐसे भी देखिए कि शिवहर में सिर्फ लवली आनंद अकेले राजपूत चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। राणा रणजीत सिंह जो सीताराम सिंह के बेटे हैं, वे भी चुनाव मैदान में हैं, प्रशांत किशोर के साथ हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सीताराम दल के साथ राणा रणजीत सिंह लगातार शिवहर में घूम रहे हैं और बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया जा रहा है। तो चुनाव में कई दृश्य, कई माहौल अभी बनने हैं, बिगड़ने हैं, इन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे और आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हम त्वरित विश्लेषण करेंगे कि सीट शेयरिंग में, क्योंकि देरी ऐसे ही बहुत हो चुकी है। सोचिए ना, नामांकन का पहला चरण खत्म हो गया, तब तक आपने आधिकारिक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है और आज भी इस बात की उम्मीद कम ही लग रही है कि उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। आज सिर्फ यह बताया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं और कौन सी पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इन तमाम खबरों से अपडेट होने के लिए आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिएगा। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।